दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में प्रोफेसर बनने के लिए कौन कौन से योग्यता होने चाहिए, सैलरी कितना मिलता है और बहाली जो होती है कैसे होती है, कब को बहाली आती है, इसके बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो को लास्ट तक यहाँ पे देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए। तो आपका जब भी प्रोफेसर बहाली होता है तो क्या होता है कि डायरेक्ट आप प्रोफेसर नहीं बनते हैं। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। जो भी जनरल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको क्या होना चाहिए, पीजी में 55% अंक होना चाहिए। वही जो आते हैं एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यू में तो उनको 50% अंक होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या सेलेक्ट आपको पास होना चाहिए। यानी कि ये दो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि मास्टर डिग्री होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट होना चाहिए। यानी कि जो भी आर्ट्स विषय लेकर पढ़ते हैं उनको यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। जो भी साइंस स्ट्रीम में आते हैं उनको सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुभव अन्य, नहीं पीएचडी वाले उम्मीदवार को नेट से छूट मिलती है। यानी कि जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीएचडी कर चुके हैं वो अगर नेट क्वालिफाई नहीं भी है तो उनको एसोसिएट प्रोफेसर बहाली के लिए वे योग्य होते हैं। या जो जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड हैं और पीएचडी नहीं किए हैं तो उनको भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य माना जाता है। तो यहाँ पे तो स्पष्ट हो चुका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए। तो इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यता आपको होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएचडी डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि पीएचडी डिग्री आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो 8 साल टीचिंग या रिसर्च का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 7 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, तभी आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये थोड़ा टफ है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर बनना। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास पीएचडी का डिग्री अनिवार्य होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपको 50% अंक के साथ होना चाहिए, 55% के साथ है। और उसके बाद यहाँ पे 8 साल टीचिंग या रिसर्च का आपके पास अनुभव होना चाहिए और कम से कम 7 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, तब आप जाकर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्रोफेसर कैसे बने। तो आप प्रोफेसर बनने के लिए भी पीएचडी डिग्री अनिवार्य होना चाहिए और साथ में क्या मास्टर में 55% अंक यहाँ पे होना चाहिए। साथ में आपको क्या होना चाहिए कि 10 साल टीचिंग या रिसर्च का आपके पास अनुभव होना चाहिए और कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि पीएचडी गाइड करने का अनुभव होना चाहिए। ये सब होगा तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए जो भी योग्यता है उसके बारे में हम पे चर्चा डिटेल में कर दिए हैं। तो सिंपली आप अगर कॉलेज में बहाली होता है तो उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ही बहाली होता है। उनके लिए सिर्फ यही योग्यता आपको होना चाहिए। ये जो योग्यता दिया गया है यहाँ पे ये होना चाहिए। लेकिन बिहार में अभी चर्चा हो रहा है प्रोफेसर बहाली को लेकर, तो आपको अभी बहाली हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होगा। ये सब अगर आपके पास योग्यता है तो आप बिल्कुल फॉर्म उसमें भर पाइएगा, आएगा फॉर्म। तो हमने इसमें क्या किया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अगला बात करते हैं कि एंट्री के मुख्य रास्ते क्या है। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन हो जाता है तो आप प्रोफेसर कैसे बनेंगे, क्या तरीका है बनने का। तो सबसे पहले क्या है कि यूजीसी नेट या जेआरएफ है, सबसे तेज और सीधा यहाँ पे रास्ता है। साल में जो यूजीसी नेट जो होता है या जेआरएफ जो हो गया या सीएसआई जो नेट हो गया, यहाँ पे साल में 2 बार एग्ज़ाम
एग्ज़ाम आयोजित होता है। कब कब? तो एक तो होता है यहाँ पे जून महीना में होता है और दूसरा होता है दिसंबर महीना में होता है। आप यहाँ पे इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जीआरएफ से पीएचडी में फेलोशिप भी, अगर आप जीआरएफ से पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप भी मिलता है। उसके बाद नेट पास इक्वल टू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य है। लेकिन जो भी नेट पास हो जाते हैं वो क्या होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पे योग्य हो जाते हैं बिना पीएचडी किए हुए हैं। और जो पीएचडी कर चुके हैं उनको नेट पास करना अनिवार्य नहीं रहता है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि पीएचडी करके, यहाँ पे पीएचडी करने के बाद नेट की ज़रूरत नहीं होता है। आपको पहले भी आपको हम चर्चा कर चुके हैं। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर पद के लिए अनिवार्य पीएचडी होता है। उसके बाद रिसर्च और पब्लिकेशन का अनुभव मिलता है, यानी कि CUET पीएचडी या यूनिवर्सिटी सेंट्रल से एडमिशन है। लेकिन पीएचडी में आप एडमिशन CUET के द्वारा ले सकते हैं। यदि बात करते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रोफेसर की बहाली कैसे होता है, यानी कि अगर परमानेंट, सरकार क्या करती है, परमानेंट बहाली प्रोफेसर बार बार नहीं निकलता है, तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी आप कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। यानी इसको लेकर आपके पास अनुभव अगर हो जाता है, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं गेस्ट टीचर के रूप में, तो आपके पास अगर अनुभव हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी योग्य हो जाते हैं। उसमें 8 साल का अनुभव मांगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी, तो अनुभव पाने का यहाँ पे अच्छा रास्ता है। नेट या पीएचडी वाले को प्राथमिकता मिलती है, यानी कि जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो बहाली होता है प्रोफेसर का, तो जो भी जो नेट पास या पीएचडी किए हुए होते हैं उनको प्राथमिकता दिया जाता है। और जो मंथली महीना कितना मिलता है, तो जो भी गेस्ट जो फैकल्टी होते हैं, जो गेस्ट जो आपको फैकल्टी होते हैं, तो उनका जो पर क्लास का 1500 से 2000 मिलता है। ये कॉलेज बाई डिपेंड करता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में ज़्यादा मिलता है। और क्या होता है कि ये गेस्ट फैकल्टी बनने के बाद आपको क्या होता है, जब भी अस्थायी वैकेंसी निकलता है तो उसमें अनुभव के यहाँ पे वेटेज मिलता है। चलिए बात करते हैं कि बिहार में वैकेंसी प्रोफेसर की बहाली कहाँ और कैसे आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में जो प्रोफेसर की यहाँ पे जो बहाली आती है, यानी कि वीपीएससी के थ्रू बहाली आती है। और साथ ही क्या होता है, यूनिवर्सिटी भर्ती भी होती है। हर यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे सीधी भर्ती यहाँ पे निकालती हैं। आप उसके वेबसाइट को विजिट करते रहें, जब भी वैकेंसी आए तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरह से आपको बहाली निकलता है, पहला तो बीपीएससी के थ्रू निकलता है, सब्जेक्ट वाइज निकलता है। और दूसरा क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपना बहाली होती है खुद निकालती है अपने वेबसाइट के थ्रू। मुख्य जो यूनिवर्सिटी है बिहार का, पीयू हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया, TMBU हो गया, BNMU हो गया, LNMU हो गया, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये सब क्या होगा, इस सब में बहाली निकलते रहता है टाइम टू टाइम। अब अगला बात करते हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हो जाता है तो आपका जो सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा पर मंथ है। तो पहला जो बहाली होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होता है, तो इसका ये जो होता है लेवल 3 का जॉब होता है। इसमें इसका जो बेसिक पे होता है कितना होता है, तो 57,700 होता है। और आपका DA हो गया और जो भारता मिलता है, ये सब मिलाकर आपका मंथली लगभग 95,000 से लेकर 1,10,000 बनता है। लेकिन स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सैलरी होता है 95,000 से लेकर 1,10,000 बनता है। अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, ये जो लेवल 13A का जॉब है, इसका जो बेसिक पे होता है 1,31,400 होता है। और इसका DA और अन्य जो भर्ता होता है, ये मिलाकर लगभग 2,10,000 से लेकर 2,40,000 के आसपास यहाँ पे पर मंथ मिलता है यहाँ पे। उसके बाद प्रोफेसर, तो जो प्रोफेसर होते हैं ये लेवल 14 का जॉब होता है। इसका जो बेसिक पे होता है 1,44,200 होता है। और ये अन्य जो DA के साथ अन्य जो बेनिफिट मिलती है, ये सब मिलाकर लगभग एक जो प्रोफेसर होते हैं उनका जो सैलरी पर मंथ बनता है 2,30,000 से 2,60,000 के आसपास पर मंथ यहाँ पे सैलरी बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों का चर्चा हम कर चुके हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का सैलरी पर मंथ कितना मिलता है। अब चलिए हम बात करते हैं शॉर्ट में कि प्रोफेसर कैसे बने। शॉर्ट में जो भी इस वीडियो में चर्चा की है उसका सार हम लास्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संक्षिप्त में फार्मूला, तो 55% के साथ PG प्लस नेट या JRF या PhD प्लस अनुभव प्लस रिसर्च प्लस BPS या
यूनिवर्सिटी परीक्षा इक्वल टू प्रोफेसर। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कि सब आपको इस वीडियो में हमने प्रोफेसर कैसे बने, प्रोफेसर का जो बात होता है 3 तरह से होता है। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लास्ट में बनते प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट जो प्रोफेसर बनते हैं उनके लिए कोई भी किसी भी तरह का अनुभव की आवश्यकता नहीं होता है। केवल आपके पास 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक तो पीजी होना चाहिए 55% अंकों के साथ है, और दूसरा जो होना चाहिए नेट या CSIR नेट पास होना चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन है तो आप बन सकते हैं। और जो पीएचडी किए हैं और पीएचडी किए वो भी बन सकते हैं, और जो पीएचडी नहीं किए हैं और नेट क्वालिफाई हैं तो भी बन सकते हैं प्रोफेसर। तो हमने इस वीडियो में प्रोफेसर कैसे बने, बहाली कैसे होता है, इस बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में हमने चर्चा कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, साथ में जो भी डाउट हो उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे हम।